कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा कांच का टुकड़ा एक कैदी के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। जैसे ही वह कांच उसके हाथ लगा, उसने बिना वक्त गवाए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उसमें से एक सही आकार का टुकड़ा चुनकर उसने उसे धागे से टूथब्रश पर बांध दिया और इस तरह एक परफेक्ट निगरानी वाला मिरर तैयार हो गया। इसके बाद उसने उस मिरर को दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर निकाला और गार्ड्स की हर हरकत पर निगरानी रखने लगा। फिर उन्हें एक मजबूत हथौड़े की भी जरूरत पड़ी, इसलिए मौका देखकर जब आसपास कोई गार्ड नहीं था, उन्होंने तुरंत बेड के स्क्रू खोल दिए और एक लोहे का रॉड निकाल लिया। जब उन्होंने उसे हाथ में लेकर पकड़ा तो वह बिल्कुल सही निकला और इसी के साथ उन्होंने बिना देर किए जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और नीचे की फर्श को साफ करते हुए लोहे के टुकड़े से जमीन पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। हालांकि आवाज काफी तेज हो रही थी, लेकिन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि बगल वाली सेल में उस दिन मरम्मत का काम चल रहा था। इसलिए गार्ड्स को यही लगा कि आवाज वहीं से आ रही है। यही सही मौका समझकर उन्होंने आज ही खुदाई करने का फैसला किया। लेकिन जमीन बेहद मजबूत कंक्रीट की बनी थी, जिस पर हर वार के बाद सिर्फ एक छोटा सा निशान ही बन रहा था। इसके बावजूद भी उनकी ताकत और जिद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने किसी तरह एक साथ मिलकर अपनी पूरी जान झोंक दी और करीब 40 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार उस सख्त कंक्रीट में दरार आ गई। थोड़ी मिट्टी हटाते ही उन्हें नीचे खाली जगह नजर आई। इसके बाद उन्होंने एक जलता हुआ कागज नीचे फेंका और पता चला कि वहाँ एक छोटी सी सुरंग मौजूद है। मतलब अब आजादी बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि शाम होने वाली थी और गार्ड्स किसी भी समय चेकिंग के लिए आ सकते थे। इसलिए उन्होंने सारी मिट्टी और पत्थर वापस उसी सुरंग में डाल दिए और ऊपर से फर्श को पहले जैसा सेट कर दिया। साथ ही बेड के सारे पार्ट्स भी दोबारा फिट कर दिए ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। उन्होंने तय किया कि रात होते ही वे सभी नीचे उतरकर ठीक से चेक करेंगे। इसी प्लान के साथ वे सही मौके का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई तब लीडर और उसका साथी नीचे उतरकर रास्ता जांचने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसी समय गार्ड्स की नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड से 2 नकली इंसानी पुतले तैयार किए और उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए ताकि दूर से खींचने पर ऐसा लगे जैसे वे सोते हुए हिल रहे हों। लेकिन जैसे ही उनका प्लान तैयार हुआ, तभी गार्ड उम्मीद से पहले ही वहां पहुंच गया, जिससे वे तुरंत घबराकर कमरे के कोने में छिप गए। इसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी से गार्ड से बात करते हुए रस्सी को धीरे धीरे खींचा और उन नकली पुतलों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे गार्ड को लगा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए वो वहां से चला गया। सही मौका मिलते ही लीडर और उसका साथी जरूरी सामान लेकर सुरंग में उतर गए। उधर ऊपर मौजूद तीसरे आदमी ने एक पत्थर के साथ रस्सी बांधकर उसे नीचे लटका दिया और फर्श को वापस पहले जैसा बंद कर दिया। इसके बाद उसने रस्सी का दूसरा सिरा अपने साथी के पैर से बांध दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उसे इशारा किया जा सके। अब प्लान पूरी तरह सेट था, इसलिए दोनों तुरंत नीचे निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि यह एक छिपा हुआ रास्ता था, जहाँ से एक छोटी खिड़की बेसमेंट की ओर जाती थी, लेकिन वहाँ लोहे की सलाखें लगी हुई थी। तभी लीडर ने अपनी छुपाई हुई आरी निकाली और सलाखों को काटना शुरू कर दिया। वह बीच बीच में रुककर ध्यान से सुनता भी रहा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सलाखें काट दी। फिर दोनों ने सावधानी से नीचे उतरकर सलाखों को वापस पहले जैसा लगा दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा अंडरग्राउंड स्टोर रूम मिला, जहाँ चारों तरफ टूटी फूटी खिड़कियाँ और कई रास्ते थे जो दूसरी ओर जाते थे, मगर हर रास्ते पर ताले लगे हुए थे। लेकिन ये मुश्किल भी लीडर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि वो पहले एक प्रोफेशनल ताला बनाने वाला रह चुका था। इसलिए उसने बिना देर किए तुरंत अपनी आरी निकाल ली। लेकिन जैसे ही वह ताले की चाबी बनाने लगा, तभी अचानक उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत समझ गए कि गार्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वे फौरन सतर्क होकर खंभे के पीछे छिप गए। हालात इतने टाइट थे कि जरा सी गलती उन्हें पकड़ा सकती थी, लेकिन वे इतनी सफाई से छिपे रहे कि गार्ड्स की नजर उन पर पड़ी तक नहीं। जैसे ही गार्ड्स वहां से निकल गए, तभी दोनों ने फिर से काम शुरू किया और लीडर ने अपनी स्किल दिखाते हुए एक ऐसी चाबी तैयार कर दी जो देखने में बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने चाबी को ताले में डालकर हल्का सा घुमाया तो ताला झट से खुल गया, और क्योंकि जेल के ज्यादातर ताले एक जैसे होते थे, इसलिए अब आगे का रास्ता काफी आसान हो गया। लीडर को मालूम था कि नीचे कहीं न कहीं एक सीवर लाइन जरूर जाती है, इसलिए वे पहले से तैयार की गई लाइट लेकर अंदाजे से उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार वे एक छोटे दरवाजे के पास पहुंचे, जहाँ से पानी बहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यही रास्ता सीवर की तरफ जाता है। हालांकि उस दरवाजे का लॉक पुराने ताले जैसा नहीं था, बल्कि नया स्प्रिंग लॉक था। लेकिन यह बाधा भी लीडर को नहीं रोक सकी और उसने तुरंत आरी निकालकर ताले पर काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लॉक टूट गया। अंदर देखने पर उन्हें बहता हुआ सीवर दिखाई दिया और फिर बिना देर किए दोनों उसमें उतरकर सीवर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने लाइट जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दोनों को लग रहा था कि आजादी अब बहुत करीब है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उन्हें रास्ता एक भारी कंक्रीट की दीवार से बंद मिला। दीवार को देखकर साफ लग रहा था कि वो बेहद मजबूत है और उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। मजबूरी में वे वापस लौटे और दूसरी तरफ रास्ता खोजने लगे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ भी वही हाल है और एक और मोटी कंक्रीट की दीवार रास्ता रोके खड़ी है। बेबस होकर लीडर ने अपनी चाबी से दीवार को खुरच कर देखा, लेकिन वह इतनी मजबूत थी कि उसे साफ समझ आ गया कि इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। फिर उसने पास की दूसरी दीवार को चेक किया और इस बार उसे एक हल्का फर्क महसूस हुआ। उसे पता चला कि यह दीवार दोनों दीवारों की तुलना में काफी कमजोर है। लीडर ने अपने साथी को समझाया कि इस दीवार को तोड़कर ही रास्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों का समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी करना बेकार होगा। इसके बाद वे लाइट बंद कर
वापस उसी रास्ते से ऊपर जाने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि सुरंग में कितना समय गुजर गया और इस बीच कब सुबह हो गई। इसी दौरान गार्ड्स रूटीन चेकिंग के लिए सेल्स में आ पहुंचे। ऊपर मौजूद तीनों साथी उन दोनों के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जरा सी भी देरी उनकी जान के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन किस्मत से दोनों समय रहते वापस लौट आए। गार्ड के आने से पहले ही पांचों ने मिलकर सारे सबूत सुरंग के अंदर फेंक दिए और सुरंग को कार्डबोर्ड की मदद से अच्छी तरह छुपा दिया, जिससे इस बार वे गार्ड्स की तलाशी से बाल बाल बच गए। लेकिन सुरंग खोदने के लिए उन्हें समय का सही अंदाजा होना जरूरी था, पर उनके पास टाइम देखने के लिए कोई घड़ी मौजूद नहीं थी। इसलिए चालाक लीडर ने एक तरीका सोचा। अगले दिन उनका एक साथी पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल रूम पहुंचा और मौका मिलते ही उसने चुपके से 2 छोटी दवाई की बोतलें चुरा ली और थोड़ी रेत भी इकट्ठा कर ली। लेकिन जब गार्ड ने चेकिंग की तो उसकी नजर सिर्फ रेत पर ही गई और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि दवाई की बोतलें उसके मफलर के अंदर छिपी हुई थी। फिर उन्हीं बोतलों की मदद से उसने एक रेत घड़ी बना ली जो लगभग आधे घंटे का टाइम बता सकती थी, जिससे अब उन्हें लगातार समय की सही जानकारी मिलने लगी। उस रात उन्होंने पहले जैसा ही प्लान दोहराया और लीडर अपने एक साथी के साथ फिर से सीवर के अंदर पहुंच गया। वे अपने साथ बेड से निकली लकड़ियां और एक मजबूत लोहे की रॉड लेकर आए थे। लीडर ने उसी लोहे की रॉड से दीवार की मोटाई नापी तो पता चला कि वो करीब 3 फीट मोटी थी। मतलब कि उन्हें दीवार पार करने के लिए केवल 10 फीट सुरंग खोदनी थी। खुदाई के मलबे को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने लकड़ियों को सीवर पर बिछा दिया और लोहे की रॉड से दीवार पर एक गोल निशान बनाकर खुदाई शुरू कर दी। हालांकि सीमेंट ज्यादा मजबूत नहीं था, फिर भी उसे तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए वे बारी बारी से काम करते रहे। इस तरह वे लगातार 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक खुदाई करते रहे और समय पूरा होते ही वापस लौट गए। इसके बाद अगली रात काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दूसरे साथियों को सौंप दी गई और लीडर उन्हें काम समझाकर वहां से चला गया। दरवाजे पर निगरानी कर रहे 2 साथी आपस में बातचीत करने लगे। नया कैदी कहने लगा कि उसने कभी इस तरह जेल से भागने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि जो वे कर रहे हैं वह सही है। दरअसल वह नया कैदी कुछ ही दिन पहले इस जेल में लाया गया था, लेकिन उसके अंदर आने की वजह भी काफी पेचीदा थी। दरअसल उसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान उसकी पत्नी ने गुस्से में बंदूक उठा ली और हालात बिगड़ते देख वो उसे छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक गोली चल गई जो सीधे उसकी पत्नी के कंधे पर जा लगी। हालांकि यह एक हादसा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उस पर मर्डर का केस कर दिया, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। उसे पता था कि अगर उसकी पत्नी केस वापस नहीं लेगी तो उसे कम से कम 20 साल इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन अब उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह बाकी 4 कैदियों के साथ जल्द ही जेल से भागने वाला था। दिन में वे पूरी तरह शांत रहते और रात होते ही बारी बारी से सुरंग खोदना शुरू कर देते। जब सुरंग लगभग तैयार होने वाली थी तभी अचानक तीसरे आदमी ने लीडर से कहा कि वह अब इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसे लग रहा है कि वे जल्दी ही पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन लीडर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पहले की तरह खुदाई जारी रखी। तभी अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई और सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया। ये नजारा देखकर लीडर घबरा गया और तुरंत साथी को बचाने के लिए सुरंग में घुस गया, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो न सिर्फ उसका साथी मरता बल्कि उनका पूरा प्लान भी उजागर हो जाता। खुशकिस्मती से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। अब बस एक दिन की खुदाई बाकी थी और वे आजादी के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसी दौरान एक दिन उस नए कैदी से उसकी साली मिलने आई। उसने बताया कि अब उसकी बहन का रवैया थोड़ा नरम पड़ने लगा है और हो सकता है कि वह केस वापस ले ले। लेकिन यह सुनकर वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ, बल्कि गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर वह भाग निकला और बाद में उसकी पत्नी ने केस वापस ले लिया तो वह बेगुनाह होकर भी अपराधी बन जाएगा। लेकिन अगर वह भागने का प्लान छोड़ देता है और उसकी पत्नी केस वापस नहीं लेती तो उसे न सिर्फ 20 साल की सजा काटनी पड़ेगी बल्कि रात छुपाने के लिए अलग से सजा भी मिलेगी। इस डर के चलते वह बेचैन होकर बाकी 4 कैदियों के पास पहुंच गया। रात होते ही सभी ने एक बार फिर काम शुरू किया। 2 कैदी नीचे उतरकर खुदाई करने लगे और बाकी ऊपर निगरानी पर तैनात हो गए। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार सुरंग पूरी तरह खुद गई। इसके बाद उन्होंने छेद को थोड़ा और बड़ा किया और एक एक करके उसके अंदर घुस गए। अंदर कुछ दूरी तक भागने के बाद उन्हें ऊपर की ओर जाती एक लोहे की सीढ़ी दिखाई दी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि यही उनकी आजादी का रास्ता है। जैसे ही वे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि यह रास्ता सच में जेल के बाहर की ओर खुलता है। उस वक्त सुबह होने ही वाली थी और हर तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। उनके पास मौका था कि वे उसी वक्त भाग जाएं, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और वापस अपनी बैरक में लौट गए। उन्होंने बाकी साथियों को यह खुशखबरी दी और तय किया कि आज रात ही सही समय पर सभी मिलकर भागेंगे, क्योंकि सुबह की चेकिंग करीब थी और जरा सी देरी पूरा प्लान बिगाड़ सकती थी। लेकिन अब यह तय करना था कि कौन पहले जाएगा, इसलिए उन्होंने चिट्ठियां डालकर फैसला करने का तरीका चुना और यह जिम्मेदारी नए वाले कैदी को दी। उसी समय एक कैदी ने अचानक कह दिया कि वह भागने वाला नहीं है और यहीं रुकना चाहता है। यह सुनकर सभी को झटका लगा। जैसे ही वे लोग उससे वजह पूछने वाले थे तभी अचानक जेलर वहां आ गया। उसने तुरंत नए कैदी को अपने साथ चलने के लिए कहा और जैसे ही वे वहां से निकले बाकी कैदियों के मन में शक पैदा हो गया कि कहीं जेलर ने उनकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। जल्द ही उस कैदी को वार्डन के सामने लाया गया। वार्डन ने उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर सुनाई। अच्छी खबर यह थी कि उसकी पत्नी ने केस वापस ले लिया है और बुरी खबर यह कि उसे अभी भी लगभग 1 महीने और जेल में रहना होगा। यह सुनकर वह फिर से उलझन में पड़ गया और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। जेलर ने उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा कि अब वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो दोबारा 4 कैदियों के पास लौट आया। उसने उनको बताया कि उसकी पत्नी ने केस वापस ले लिया है और अब उसकी
रिहाई लगभग तय है, लेकिन इसके बावजूद उसने साफ कहा कि वह फिर भी उनके साथ ही भागना चाहता है और वो इस प्लान को अब नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सभी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन लीडर के मन में अभी भी शक बना हुआ था, क्योंकि वह काफी देर तक वार्डन के साथ था और इसका मतलब ये हो सकता था कि उसने जरूर वार्डन को प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसने खुद को बचाते हुए कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर लीडर अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वह रो पड़ा और बोला कि वह उन्हें अपना दोस्त मानता है और कभी धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू देखकर लीडर का शक धीरे धीरे खत्म हो गया और आखिर में उसे उसकी बातों पर भरोसा करना पड़ा। रात होते ही गार्ड्स की पहली चेकिंग पूरी होने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सभी ने साफ कपड़े पहने, बाल संवारे और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे लोग सुरंग के रास्ते नीचे उतरने वाले थे, तभी निगरानी कर रहे साथी ने देखा कि लगभग 20 से 30 गार्ड चेकिंग के बाद भी उनके बैरक के सामने खड़े थे। यह देखकर एक साथी को सब कुछ समझ आ गया। उसने गुस्से में नए कैदी का गला जोर से जकड़ लिया। ठीक उसी पल गार्डों ने दरवाजा खोलकर अंदर धावा बोल दिया और सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद एक एक करके चारों कैदियों को बाहर ले जाया गया और उन्हें कपड़े उतार कर खड़ा कर दिया गया। असल में उस नए कैदी ने भागने से पहले ही वार्डन को सब कुछ बता दिया था और उसी धोखेबाज की वजह से सालों से भागने प्लानिंग कर रहे चारों कैदी आखिरकार पकड़े गए और उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया।